देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जब हमारे हकूक जो थे दफा 370 की सूरत में, 35A की सूरत में, उसको यकतरफा गैर जमहूरी तौर से जब एब्रोगेट किया गया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी और होम मिनिस्टर ने भी वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी जब वो आते थे और इस बात का वो इरादा करते थे कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द वागुजार करेंगे, जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। लेकिन तब से आज तक कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी सिक्योरिटी का बहाना, कभी कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी तो रियासत का दर्जा होगा, फिर डिलिमिटेशन के बाद कहा अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद कहा कि अब सरकार बनेगी, और तब से आज तक भी 8 महीने, अभी तक उनकी कोई नियत नहीं लगती। तो हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, अभी तक हम बदस्तूर ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर को उसको रियासत का जो अपना दर्जा था, जो हमारा हक बनता है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। लिहाजा जब हमने देखा कि ये एक इन्होंने बहानेबाजी का ये मामला बना दिया है, और कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, तो हमने अपनी जगह अपने साथियों से हमने मशवरा किया और ये सोचा कि हम इसको पूरी रियासत में एक जद्दोजहद के तौर पे आगे चलाएंगे, और इसको एक जो हमने नारा बनाया, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हमने पूरे जम्मू सूबे में तमाम अजला में जाके पहले वहां पे हमने इसके बारे में बात की, और यहाँ आके हमने कश्मीर सूबे के लिए इसकी शुरुआत कल नहीं परसों की कुलगाम से शुरू की, कल बारामूला में थे, आज कुपवारा में है। हमारी कोशिश है कि हम 9 तारीख तक इस सारे कैंपेन को हम मुकम्मल करें, लेकिन अब हम वादी कश्मीर में भी इसको हर जिले में पहुंचाएंगे। उसके बाद में जिला कमेटियों का ये एक प्रोग्राम रहेगा कि वो हर ब्लॉक तक इसको पहुंचाएंगे। हमारी ये जद्दोजहद किसी एक तबके के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, ये तमाम यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, 1 करोड़ 40 लाख बाशिंदों के लिए ये जद्दोजहद कांग्रेस। मैं तो री इलेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हवा बनाई जा रही है, ये नफसियाती तौर एक खेल खेला जा रहा है कि यहाँ के लोगों को, बिलखुसूस जो एमएलएज हैं, ये एमएलएज के ऊपर एक दबाव डालने की, मेरी सोच के मुताबिक एमएलएज के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोगों ने ज्यादा जोर लगाया किसके लिए, स्टेटहुड के लिए, तो शायद आप लोगों को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मेरे वास्ते ये एक नफसियाती दबाव वाला खेल है। मुझे तो आपसे पता लग रहा है कि कोई नई अलायंस बनी है, लेकिन जहां तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, हमने जो अलायंस बनाई है वो मुल्कगीर अलायंस है, और उसी मुल्कगीर अलायंस का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें पीडीपी भी है। बाकी हमें नए अलायंस के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं है, और उसका पर्पस क्या है वो भी नहीं मालूम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा अपने मैनिफेस्टो के तहत, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा अपने मैनिफेस्टो के तहत। उन्होंने इलेक्शन के वास्ते जो अपने प्रोमिसेस किए वो उनके अपने हैं, हमने जो प्रोमिसेस किए वो हमारे अपने हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम उस पोजीशन में होते, अगर हमें उतनी सीटें मिलती जो हमने प्रोमिसेस लोगों के वास्ते किए थे, तो उन प्रोमिसेस को पूरा करना हमारा फर्ज बनता था। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जो ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है, ये पूरी